नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिक्टेशन क्लब में। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डिक्टेशन को लाइक करें तथा डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने में अब 4 माह से भी कम समय बचा है। क्या 28 दलों के इंडिया गठबंधन ने भाजपा द्वारा विकसित की गई दुर्जेय चुनावी मशीन को हराने की रणनीति बनाई है? इसका संक्षिप्त उत्तर है नहीं। एक लोकसभा में विपक्ष के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यदि वह 2024 में सत्ता में आता है तो किन आर्थिक नीतियों का पालन करेगा? भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को कैसे मजबूत करेगा? इस तरह के सवालों का जवाब केंद्र की हर नीति का विरोध करना या मुफ्त सुविधाओं का वादा करना नहीं हो सकता, जैसा कि कांग्रेस के कर्नाटक और तेलंगाना में सफलतापूर्वक किया। उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी यही करने की कोशिश की थी। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मुफ्त की सौगातों की पेशकश की। उन्होंने इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों से सीटें साझा करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई। विपक्षी गठबंधन के पास समय कम और विकल्प सीमित हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उठा राहुल गांधी का करिश्मा फीका पड़ गया है। हिंदी पट्टी में तिहरी हार के बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की अपनी यात्रा रद्द कर दी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत की उम्मीद में यह यात्रा 8 से 15 दिसंबर के बीच निर्धारित की गई थी। राहुल इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई की यात्रा लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की साख को चमकाने के लिए करने वाले थे। स्थानीय नेताओं और यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ उनकी बातचीत भी अंतिम क्षण में रद्द कर दी गई। विपक्षी गठबंधन के कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस की हार उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। सीट बंटवारे पर चर्चा में कांग्रेस नेता अब अधिक उदार होंगे। हिंदी पट्टी के राज्यों में हार से पता चला है कि कांग्रेस ने अपना वोट शेयर नहीं खोया तो उसमें कुछ जोड़ा भी नहीं है। हालांकि भाजपा ने कई सीटें बेहद कम अंतर से जीतीं। यदि कांग्रेस ने सपा से सीटें शेयर की होती तो वह त्रिकोणीय लड़ाई में भाजपा के अस्थायी मतदाताओं को अपने पाले में कर लेती, जिससे भाजपा की जीत का पैमाना सीमित हो जाता।
लेकिन 3 प्रमुख राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने विश्वसनीयता खो दी है। हालांकि चुनावी नतीजे दक्षिण में उसकी बढ़ती ताकत की ओर भी इशारा करते हैं। क्या तेलंगाना की जीत से कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई मदद मिल सकती है? याद रखें कि भाजपा ने तेलंगाना में अपना वोट शेयर दोगुना कर 14% तक कर लिया और 8 सीटें जीत ली हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीत ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वहां 19.4% वोट मिले थे और 17 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। यदि वह 2024 में भी कांग्रेस और बीआरएस के साथ त्रिकोणीय लड़ाई में इस मोमेंटम को जारी रखती हैं तो वह तेलंगाना में 7 सीटें तक जीत सकती है। लेकिन दक्षिण को भाजपा से मुक्त रखने की कांग्रेस की रणनीति विशेषकर कर्नाटक में विफल हो सकती है। 2019 में भाजपा ने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीती थीं। सहयोगी जेडीएस के साथ और कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व में बढ़ती गुटबाजी के चलते वह फिर से 20 से अधिक सीटें जीत सकती है। 2019 में भाजपा ने 5 दक्षिणी राज्यों की 129 संसदीय सीटों में से 29 ही जीती थी। 2024 में अन्नाद्रमुक के साथ ब्रेकअप से भाजपा को तमिलनाडु की 39 सीटों में से अधिकांश पर चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। वहां पर भाजपा के उभरते सितारे के अन्नामलाई गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर भाजपा आंध्र में टीडीपी के साथ गठबंधन करती है और केरल में रिवर्स ध्रुवीकरण का लाभ उठाती है तो इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे हमें चकित भी कर सकते हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी मुद्दे पर गुण दोष की परवाह किए बिना मोदी का विरोध ही करेगा। लेकिन इससे मतदाताओं के बीच उसकी विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी। आज सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसदों वाली विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके हैं। वर्तमान में उनके पास 97 लोकसभा सीटें हैं। ये तीनों ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अल्पसंख्यक वोटरों पर निर्भर हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण बहुसंख्यकों के रिवर्स ध्रुवीकरण को भी जन्म देता है। अगर विपक्ष सावधान नहीं रहा तो 2024 में यह उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित हो सकती है। पिछले दिनों मुझे 3 तरह के राजनेता मिले। एक वो जो सत्ता में
आ गए, दूसरे जिनकी सत्ता चली गई और तीसरे जिन्हें सत्ता मिल नहीं पाई। इन तीनों में मैंने 3 बातें देखीं: अहंकार, अवसाद, अकर्मण्यता। यह श्री राम का देश है। हमें उपलब्धि या असफलता के समय भी इन दोनों से सीखना चाहिए। स्टॉप।